मेरा नाम मोहम्मद फ़रदीन अंजुम है। फैकल्टी रोल नंबर 20 GJB 449 और इनरोलमेंट नंबर GM 3373 है। मैं थर्ड सेमेस्टर में पढ़ता हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी आर्ट्स है। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी स्टैटिस्टिकल मेथड इन ज्योग्राफी के सेकेंड यूनिट टेबुलेशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टेबुलेशन किसे कहते हैं? जब किसी डाटा को रो और कॉलम के जरिए दिखाया जाता है उसे टेबुलेशन कहते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है, इसमें ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। ये रो और कॉलम के जरिए जब किसी डाटा को दिखाया जाता है उसे टेबुलेशन कहते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज टू डिस्क्राइब ए डाटा। किसी डाटा को समराइज करने मीनिंगफुल बनाने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस यूनिट में हम लोगों का 4 टॉपिक है: फ्रीक्वेंसी, डेसाइल, परसेंटाइल, उसके बाद क्वार्टाइल्स और क्रॉस टेबुलेशन। एक एक करके हम लोग देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को ये बताता है कि कोई भी नंबर कितना टाइम्स रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि कोई भी नंबर कितना टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे अगर किसी बच्चे की हाइट नापा जाए, किसी क्लास के बच्चे की, मान लीजिए जैसे 14 सेंटीमीटर 142 सेंटीमीटर वाला हाइट 9 स्टूडेंट के हुआ तो 9 उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसी तरह से इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक नंबर रिपीट हुआ है। फ्रीक्वेंसी के बाद है हम लोगों का डेसाइल। डेसाइल का माने क्या होता है? डेसाइल निकला है डीसी से उसको कहते हैं जिसको 10वां हिस्सा। कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाटा हो, उसका 10वां हिस्से को डेसाइल कहते हैं। किसी भी डाटा को 10 हिस्से में डिवाइड करने को डेसाइल कहते हैं। चलो इसके कुछ कैलकुलेशन को देखते हैं, उसके बाद उसको समझ में आएगा कि डेसाइल किसे कहते हैं। डेसाइल में D1 से लेकर D9 तक हम निकाल सकते हैं। और डेसाइल का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल डाटा सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाई 2। इधर जितना भी होगा D4 D3 D1 इधर लिखा जाएगा उसको। ये होता है डेसाइल। अब हम लोग डेसाइल के कुछ कैलकुलेशन को देखते हैं। ये इंडिविजुअल डाटा सीरीज है, इसमें से कैलकुलेट द D4 एंड D6 D9 ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहले डाटा दिया हुआ रहता है 14 17 18 19 20 28 29 32 37 41। ये उसका डाटा। इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। यहाँ पे सजा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सजाना पड़ता है। उसका D4 हो गया। यहाँ D4 D6 D9 निकालने के लिए बोला है तो D4 हो गया। D4 में D4 n+1/10। इसी तरह से इसका कैलकुलेशन हुआ। इसका 4 हो गया 10+1 11 11 14 तो मैंने 44/10। तो 44/10 में 4 आया 4.4। तो यहाँ पे जो है एक बात समझने के लिए कि 4 यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 तो यह वो 19 हो गया। 0.4 मतलब होगा 5 - 4। 0.4 है ना, क्योंकि 5 को लेना पड़ेगा, उसका -4 लेना पड़ेगा। 5 हो गया 1 2 3 4 5 20 और -4 19। तो इसी तरह से 19 + 20 - 19 तो 19.4 ये हो गया उसका आंसर। इस तरह से D6 निकाले हैं। इसी तरह से D9 निकाले। D9 का आंसर हो गया 40.6 और D6 का आंसर हो गया 28.6। इसी तरह से निकाले हैं 6.6। तो 6 में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 28 आ गया। उसके बाद 0.6 तो 29 - 28 इसी तरह से निकाले हैं। ये डेसाइल का ये है जाकर के डिस्क्रीट डाटा सीरीज। डिस्क्रीट डाटा सीरीज में वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया होता है। CF निकालना पड़ता है। तो CF यहाँ F + X = CF होता है 27 + 14 56 इतना A + A 93। तो पूरा इसको CF को जोड़ देते हैं प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा। फार्मूला वह है D4 निकालने के लिए बोला गया तो n+1 बराबर 4 × 216 n आया 1 आया 10 आया तो इतना 10 हो गया। तो 868/10 886.8 तो 86.8 हुआ। तो 86.8 कहाँ पे लाई करता है? तो यहाँ पे लाई करता है 93। ये बात समझने के लिए तो इसका क्या हो गया? डेसाइल कितना हो गया? 15 डेसाइल हो गया इसका, समझे। उसके बाद ये है क्लास डाटा सीरीज। क्लास डाटा सीरीज में भी उसी तरह से क्लास फ्रीक्वेंसी दिया होता है, CF निकालना पड़ता है और इसका फार्मूला थोड़ा अलग है। क्लास डाटा सीरीज का पहले तो D4 n/2 इतना निकालना पड़ता है, उसके बाद फार्मूला अलग है।
एल प्लस एन बाई 10 माइनस सी एफ इंटू 1/f, और जितना डेसाइल निकालने के बोलेगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4। तो इसमें 4 निकालने के लिए है D4, तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसके बाद ये 15 प्लस D4 4n/10, 4n/10 का यहाँ निकल गया 43.6, तो 43.6 माइनस 30 इंटू 5 इसी तरह से निकाले हैं। तो इसका D4 निकला है 8.14, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम लोग डेसाइल का कैलकुलेशन देख लिए हैं। अब कुछ हम लोग डेसाइल का मेरिट देख लेते हैं। इजी टू कैलकुलेट, आप देखें कि डेसाइल कितना आसान होता है इजी करने के लिए। तो सिर्फ थोड़ा CF निकालना पड़ता है और बेसिक फार्मूला होता है। इंडिविजुअल डाटा सीरीज में CF भी नहीं निकालना पड़ता, डिस्क्रीट डाटा सीरीज क्लास डाटा सीरीज में CF निकालना पड़ता है। उसके बाद नॉट इफेक्टेड वेरी मच बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज, एक्सट्रीम वैल्यू में ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता है डेसाइल, ये तो आप हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आप कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। डेसाइल के डिमेरिट में होगा नॉट इजीली अंडरस्टूड टू अ कॉमन मैन, एक अगर आम आदमी को ये डेसाइल वगैरह दिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद नॉट बेस्ड टू ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज, पूरा ऑब्जर्वेशन में डेसाइल ये नहीं करता है। उसके बीच में जो भी जिसकी भी जरूरत होती है उसी के हमें आगे और पीछे को नहीं देखता है, बीच में जिसकी जरूरत होती है उसकी मदद से ही डेसाइल निकाल सकते हैं। यूज ऑफ डेसाइल, डेसाइल का इस्तेमाल। डेसाइल इज यूज ऑफ कैटेगराइज लार्ज डाटा सेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू। डेसाइल हाईएस्ट से लोएस्ट वैल्यू में भी इस्तेमाल किया जाता है। एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0 to 10 लाइक स्केल, जैसे इसके हम लोग आज जैसे स्केल इस्तेमाल करते हैं उसमें 0 से 1 एक से डिविडर में 0 से 10 का भागा होता है, इसी तरह इसको डेसाइल के हिसाब से ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। डेसाइल के बाद हम लोग क्वार्टल्स पढ़ेंगे। क्वार्टर का माना क्या होता है? क्वार्टल्स मतलब होता है 4 हिस्सा। क्वार्टल लिखा है क्वार्टल्स, इसका मतलब 4 हिस्सा। किसी भी डाटा को 4 हिस्से में डिवाइड करने को क्वार्टल्स कहते हैं। An arrange or set of the data which divided into 4 equal part is called quartiles। चलिए आप क्वार्टल्स से कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। क्वार्टल्स 3 क्वार्टल निकाल सकते हैं, Q1, Q2, Q3। क्वार्टल्स का फार्मूला होता है n + 1/4, क्योंकि 4 हिस्सा होता है। इधर आप जितना निकालेगा उसके बाद Q2, Q3 कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इंडिविजुअल डाटा सीरीज का थोड़ा देख लेते हैं। द कैलकुलेट द Q1 एंड Q3 ऑफ द फ्लोइंग डाटा। 14, 17, 18, 19, 20, 40, 38, 32, 29, 30 इतना है। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। इसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। इसको n + 1/2, क्योंकि Q1 निकालने वाला है। मीडियन निकालते हैं पहले, उसके बाद मीडियन उसका 24, उसके बाद Q1 निकालने वाला है। n + 1/4 इतना हो गया 11/4, तो 2.75। तो 2 कहाँ पे है? 17 2 है, तो 17 यहाँ पे आ गया। 75.75 कितना में है? तो 18 - 19, तो 18 - 17, 17 प्लस 75, 17 + 75 ये हो गया। इसके Q3 भी इसी तरह से निकाल रहे हैं। ये हो गया डिस्क्रीट डाटा सीरीज। डिस्क्रीट डाटा सीरीज में वही CF निकालना पड़ता है। 27 + 14 = 56, 29 + 15 = 93। इसी तरह से CF निकालना पड़ता है। CF कैसे निकाला जाए? 27 + 29 = 56, 29 + 37 = 93, 37 + 40 = 133। इसी तरह CF निकाला जाता है। यहाँ पे Q1 एंड Q3 निकालना होता है। तो Q1 बराबर n हो गया 216, तो n + 1/4 217/4, तो 217/4 217 का 4/54 24, तो 54 कहाँ ये करता है? तो 56 में करता है, तो इसका ये हो गया 14 हो गया इसका आंसर। और इसका 162 यहाँ करता है 17 में, तो 162 के आगे में 17 है, तो ये उसका हो गया क्वार्टल 3। ये हो गया क्लास डाटा सीरीज। क्लास डाटा सीरीज में भी उसी तरह से CF निकालना पड़ता है। 7 + 10 = 17, 17 + 13 = 30, 30 20 + 50, 50 25 = 75। इसी तरह से निकालना पड़ता है। और इसका फार्मूला थोड़ा अलग होता है क्लास डाटा सीरीज में। L + n/2 - CF/F × I। तो n/2 तो निकाल लिया, 54 + 54.5, तो 54.5 - 50 × 5। तो इसी तरह से इसको निकाला जाता है। इसका मीडियन हो गया जाकर 20.9, इसका मीडियन हो गया। ये मीडियन का फार्मूला है 20 + 9। अब क्वार्टर निकालेंगे हम। क्वार्टर 1 हो गया n/2 - CF, तो n/2 तो वहाँ से तो 27.5 था, -17 था, इंटू 5 हो गया। इसी तरह से कैलकुलेशन करके 13.954 हो गया इसका क्वार्टर 1। इसी तरह से हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और क्लास डाटा सीरीज का क्वार्टर देख चुके हैं। क्वार्टर का मेरिट को देख लेते हैं। यूज इजी टू कैलकुलेट, बहुत आसान होता है कैलकुलेट करने में।
सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में बहुत आसानी होती है। लेस इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, क्योंकि क्वार्टर को एक्सट्रीम वैल्यू बहुत लेस इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि शुरू में आखिर में होगा इसका एक्सट्रीम वैल्यू, लेकिन क्वार्टाइल के बीच से ही क्वार्टाइल निकाला जाता है। यूज टू डील विथ डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंड एंडेड क्लासेस। क्वार्टाइल ओपन एंडेड क्लासेस में भी निकाला जा सकता है। डिमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल, ड्यूरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑफ डाटा इधर पॉसिबल, मतलब कुछ कम डाटा होगा तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में कुछ तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा डाटा होगा अगर 100 तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत वक्त लगेगा और इधर का पॉसिबल होता है। नोट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, पूरा ऑब्जर्वेशन को कोई क्वार्टाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका डिमेरिट हुआ। इट इज़ टू मच इफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल्स, ये पूरा फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल्स में बहुत इफेक्टेड हो जाता है, ये उसका क्वार्टाइल का डिमेरिट्स हुआ। हम लोग डेसाइल और क्वार्टाइल्स को देख लिए हैं, अब आए हम लोग को परसेंटाइल। परसेंटाइल निकला है परसेंटेज, इसके मतलब होता है 100वां हिस्सा। परसेंटाइल किसी भी चीज़ को 100 हिस्से को डिवाइड करने को परसेंटाइल कहते हैं। तो जैसे इसका फार्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 100। इधर आप जितना भी ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए बोलेगा उसका n2 होगा, जैसे P69 ही मान लिया, ये उसका फार्मूला होता है। यहाँ पे P70 अगर बोलेगा तो P70 होगा, ये हो गया परसेंटाइल। अब देखते हैं हम लोग परसेंटाइल के कुछ कैलकुलेशन, उसके बाद समझ में आएगा। परसेंटाइल का कैलकुलेशन है ये इंडिविजुअल डाटा सीरीज। इंडिविजुअल डाटा सीरीज P69 निकालने के लिए बोला है, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सजा हुआ है 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32, 37, 41। तो P79 निकालने बोला तो वही फार्मूला तो वही P79 + 1/2, ये उसका कैलकुलेशन हुआ। उसके बाद आया 7.59, तो 7 यहाँ पर कितने में अप्लाई करता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 29 59 59 32 - 29 32 - 29, उसके बाद आएगा 30.77, ये हो गया उसका, ये हो गया परसेंटाइल इंडिविजुअल डाटा सीरीज का। 30 - 77, ये हो गया उसका परसेंटाइल। ये हो गया परसेंटाइल का डिस्क्रीट डाटा सीरीज। वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, उसको CF निकालना पड़ता है। तो 27 का 27, 27 + 29 56, 56 + 37 93, 93 + 40 133, 133 + 34 167, 167 + 25 192, 192 + 14 206, 206 + 10 216, ये हो गया यार। फार्मूला वही है, P से 51 निकालने के लिए बोलते हैं n + 1/100, तो ये उसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आया 110.67, 110.67 इसमें लाई करता है, इधर तो लाई नहीं करेगा। 133.14 में 110.67 लाई करता है, तो ये हो गया उसका 16 हो गया इसका परसेंटाइल। ये हो गया क्लास डाटा सीरीज परसेंटाइल का। ये वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, CF निकालना पड़ता है। 7 + 10 17, 17 + 13 30, इस तरह से 109 तक 109 n बराबर 109 निकला। उसके बाद P79 n + 10 n/100 का निकला 80.66, और उसका फार्मूला अलग होता है, L + 74 n/100 - CF × F। CF होता है फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रेसिडिंग क्लास। तो फ्रीक्वेंसी 18 है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब 18 है 20 में है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 75 होगा। यहाँ पे 18 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 75 होगा। तो इसी तरह से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन 26.57, ये उसका निकला परसेंटाइल निकला। P74 निकला, ये किसका P74, ये इसका निकला 26.57, ये उसका परसेंटाइल निकला है। इसी तरह से परसेंटाइल निकल गया है। इसी तरह से हम लोग क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल का कैलकुलेशन देख चुके हैं। परसेंटाइल का मेरिट को देख लेते हैं। दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट, इजी टू इंटरप्रेट, ये आसान होता है, इंटरप्रेट करने के लिए आसान होता है। अब इसका कुछ डिमेरिट को भी, परसेंटाइल का डिमेरिट को देख लेते हैं। परसेंटाइल आर नॉट इजीली अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, कोई आदमी है उसको मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज मालूम नहीं है तो वो नहीं समझ सकता। नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ अस, पूरा ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन का पूरा इसको नहीं लेता है, कोई एक शुरू के आखिरी के देखता नहीं, बीच में जो है उसका वो परसेंटाइल निकाल लेता है। अब हम लोग तीनों का यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ डेसाइल, एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू 0 to 10 लाइक स्केल। जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर में जो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर होता है, ये डेसाइल का इस्तेमाल हुआ। क्वार्टर का इस्तेमाल, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ मैप लीजेंड, जैसे करोप्लस मैप में हो गया लीजेंड के तौर पर क्वार्टर का इस्तेमाल करते हैं। इन मीडिया जोग्राफी डाटा रिपोर्ट इज बीइंग
रिपोर्टेड बाय ऑफ यूज ऑफ क्वार्टाइल। मीडिया ज्योग्राफी में भी क्वार्टाइल का इस्तेमाल होता है डाटा रिपोर्ट करने के लिए। परसेंटाइल का इस्तेमाल, यूज ऑफ परसेंटाइल टू शो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे वेट एंड कोयल को प्रोडक्शन को दिखाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के लिए जैसे वेट कोयल पेडी वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए परसेंटाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हम लोग डेसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल का कैलकुलेशन, मेरिट्स, डिमेरिट्स, डिफिनेशन और यूजेस देख लिए हैं। इस यूनिट के लास्ट में एक टॉपिक है क्रॉस टेबुलेशन। क्रॉस टेबुलेशन किसे कहते हैं? जैसे कोई भी डाटा को रो और कॉलम में सजा करके किया जाता है, उसे क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक टेबल हुआ, 3 2 5 6 7 8 9 10 11। इसी ये कॉलम हो गया ये जा करके, और ये हो गया रो। इसी तरह से रो और कॉलम में जब डाटा को दिखाया जाता है तो उसे क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं। ये था हम लोगों का सेकेंड यूनिट, टेबुलेशन एंड डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी। इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड क्रॉस टेबुलेशन देख लिए हैं। थैंक यू।